हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। हम जानेंगे 10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही शब्द आपकी स्क्रीन पर है अली, और अली शब्द का अर्थ बताइए। अब देखने में समान शब्द लग रहे हैं पर अर्थ अलग अलग होगा। अब इन प्रश्नों को उत्तर कैसे देंगे? सर अली है, सर अली है, तो अब कैसे उत्तर देंगे ये आप देखिए। सर इसमें छोटी ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा, और जब बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो सर बड़ी ई की मात्रा किस में लगी है? सर सखी में लगी है। तो आपको कैसे उत्तर देना? अली मतलब सखी हो जाएगा, अली मतलब भौरा हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अली का अर्थ भौरा, और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई की मात्रा किस में? सखी में लगी है। तो अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, दिन का अर्थ और दीन का अर्थ क्या होगा? देखिए मात्राओं के खेल के अनुसार अर्थ बदल जाएंगे। तो दिन और दिन का अर्थ बताइएगा। तो दिन का अर्थ सर क्या होगा, यह आप बताइए। तो सर दिन का अर्थ सर गरीब तो होगा नहीं, दिन का अर्थ सुबह तो होगा नहीं, दोपहर भी नहीं होगा। आपको पता होता है सर दिन जो होता है यह दिवस होता है। क्या होता है? दिवस होता है। अगर दिन दे दिया जाए, भाई दीन है, तो दीन मतलब क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। वह दीन दुखीन, तो क्या है? दीन दुखी है, तो दीन मतलब क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। और यहां मतलब दिन क्या हो जाएगा? दिवस हो जाएगा। हमारी ये ट्रिक और काम कर रही है। सर बड़ी ई की मात्रा लगी है, सर दीन गरीब हो गया और दिन क्या हो गया? दिवस हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, मंदिर और मंदिरा में का अर्थ बताइएगा। मंदिर का क्या अर्थ होगा और मंदिरा का क्या अर्थ होगा? तो मंदिर सर क्या है? तो मंदिर का अर्थ सर क्या हो जाएगा? पूजा घर होगा। बताइएगा सर पुजारी इसके साथ बैठ नहीं रहा है, क्योंकि मंदिरा का अर्थ पुजारी नहीं होगा। तो क्या होगा सर? अब आपको बताते देते हैं। सर मंदिर का अर्थ याद कर लीजिएगा, देवालय होगा। क्या होगा? देवालय होगा। तो मंदिरा का अर्थ क्या हो जाएगा? मंदिरा का अर्थ अश्वशाला हो जाएगा। क्या होगा? अश्वशाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, सकल और सकल में क्या अंतर होगा? देखिए सा, दंत सा और तालव्य सा का अंतर के से शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। तो अभी आप देखिएगा, अब यहाँ पे सकल दिया गया था सर, तो सकल का अर्थ क्या हुआ? सर सकल का अर्थ संपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण कैसे लिखेंगे? सर सा से बनता है संपूर्ण। तो सकल का अर्थ सर क्या हुआ? संपूर्ण हो गया। तो सकल का अर्थ क्या है सर? संपूर्ण हो गया। तो तालव्य सा में जो है अंश होता है। इस सकल का अर्थ क्या होगा? सर अंश होगा, और इस सकल का अर्थ क्या होगा? संपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिल और अनल में बताइएगा, काफी कंफ्यूजन लोग बने रहते हैं। अनिल और अनल का अर्थ बताइएगा। तो अनिल का क्या अर्थ होगा सर? अनल का क्या अर्थ होगा? काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जामों में पूछा हो जाता है। अब अनिल क्या है सर? अनिल का अर्थ हवा है। सर अनिल का अर्थ तो सर हवा हो जाएगा। सर हवा इसमें भी, हवा इसमें भी। तो अनल का सर क्या होता है? अनल मतलब आग हो जाएगा। अनल क्या हो जाएगा सर? आग हो जाएगा। और अनिल दे दे, अनिल किसी का नाम हो सकता है, तो हवा कर लो भाई। अनिल मतलब हवा आ रहा है, अनिल आ रहा है, हवा आ रहा है, और अनल क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो अनिल का अर्थ हवा होता है, अनल का अर्थ आग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अंबुज और अंबुद का अर्थ बताना है। अंबुज, अंबुज और अंबुज है, ये दो शब्द पूछे जाते हैं। अंबुज जैसे ये हो गया एक शब्द, अंबुद हो गया। एक पूछा जाता है अंबुद, एक क्या पूछा जाएगा? अंबुद पूछा जाएगा। अब अंबुद का अर्थ क्या होगा, यह आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अंबुज का अर्थ क्या होता है? अंबु मतलब जल होता है, जल में जन्म लेने वाला। कौन होता है भाई? जल में जन्म लेने वाला कौन हो जाता है? कमल हो जाता है। कौन हो जाएगा? कमल हो जाता है। और अंबुद मतलब क्या होगा सर? बादल हो जाएगा। लेकिन अंबुद मतलब क्या होता है ये बताइएगा। तो अंबुद मतलब क्या हो जाएगा सर? सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, कुछ भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। अब ये तीन याद कीजिए, अंबुज कमल, सर अंबुद बादल और अंबुद सागर। ये काफी तीनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदा और कदा का अर्थ क्या होगा? यदा और कदा का अर्थ क्या होगा? आपको कदा का अर्थ याद करवा देते हैं, यदा आपको याद हो जाएगा। कदा का अर्थ होगा कब।
कदा का अर्थ क्या होगा सर, कब हो जाएगा। कदा का अर्थ क्या होता है, कब होता है। तो यदा का अर्थ क्या होगा सर, यदा का अर्थ क्या होगा, जब कब होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो जब कब हो जाएगा सर। कदा का अर्थ हमने कब बता दिया, कदा का अर्थ का से कदा, का से कब। तो कदा का अर्थ कब हो गया, तो सर यदा का अर्थ क्या होगा, जब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियति और नियत में अर्थ आपको बताना है सर। नियति और नियत का अर्थ बताइएगा। तो नियति का अर्थ क्या होगा, इरादा होगा, निश्चित होगा, भाग्य होगा। बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नियति का अर्थ आपको बताना है। तो सर नियत का अर्थ निश्चित होता है और इस नियत का अर्थ इरादा होता है। ये आप नोट कर सकते हैं सर। नियत जो है निश्चित हो जाएगा और नियत जो होगा वह इरादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नियत का निश्चित और इस नियत जिसमें बड़ी की मात्रा लगी है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, इरादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संकर और संकर का अर्थ बताइएगा। एक काफी सभी लोग आंसर दीजिएगा। संकर और संकर का अर्थ क्या होगा। संकर का अर्थ अर्थात क्या होता है, या तो आप जानते ही हैं, शिव होता है। शिव भोलेनाथ होता है। अगर भोलेनाथ भी ऑप्शन में आता तब भी सही हो जाता, लेकिन शिव है तो सर शिव सही हो जाता। इसमें तो कहीं भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। अब इसे कैसे करते हैं सर, शंकर भी पढ़ा होगा। शंकर क्या होता है, दो विपरीत अक्षर होते हैं वह भिन्न हो जाते हैं। जैसे आपने संकर शब्द पढ़ा होगा, जैसे रेलगाड़ी, तो ये सब क्या होते हैं, सब संकर शब्द होते हैं। तो वही तो है संकर, मतलब हिंदी अंग्रेजी का शब्द मिल जाए। कैसे शब्द मिल जाए, दो भिन्न भाषाओं के। तो इन्होंने क्या कहा है, मिश्रित जाति का मिल जाए। तो इस संकर का अर्थ होगा मिश्रित जाति का और इस संकर का अर्थ होगा शिव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभय और निर्भय का अर्थ बताइएगा। तो अभय का अर्थ क्या होगा, बताइए अभय का अर्थ क्या होगा। तो अभय का अर्थ निर्भय होता है। निर्भय का अर्थ क्या हो जाता है, दोनों हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉप 10 हमने समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को कराया है। इससे पहले हमने काल विभाजन की महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं की क्लास ली है। आप कंप्लीट हिंदी में देख सकते हैं, जो हमने पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, सीरीज हमारी चल रही है, वहां पर आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।